समंदर नहीं हुआ, लहरें तो उठी ढेर समंदर नहीं हुआ, नेता तो हुए ढेर कलंदर नहीं हुआ। अम्बेडकर के बाद में इतिहास गवाह है, दुनिया में फिर कोई अम्बेडकर नहीं हुआ, दुनिया में फिर कोई अम्बेडकर नहीं हुआ। विद्वान पंडित बहुत साफ साफ पढ़ेला, जे अनपढ़ पंडित बा उ साफ साफ ना पढ़ी। अगर बिया हुआ करावे आ गई है ना तो कैसे पढ़ी? मन ओ मंगलम जजमान 500 रुपया रख दीजिए। 100 रुपया। मैंने कहा लहरें तो उठी ढेर समंदर नहीं हुआ, लहरें तो उठी ढेर समंदर नहीं हुआ, नेता तो हुए ढेर कलंदर नहीं हुआ। अम्बेडकर के बाद में इतिहास गवाह है, दुनिया में फिर कोई अम्बेडकर नहीं हुआ, दुनिया में फिर कोई अम्बेडकर नहीं हुआ। यही पर लिखल रही। जैसे चलती मोबाइल नहीं सिम के बिना, जैसे चलती मोबाइल नहीं सिम के बिना, जय भीम जय भीम, वैसे भारत ना चलेगा बाबा भीम के बिना, वैसे भारत ना चलेगा बाबा। फिर मैंने कहा जो बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, जो बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, जो सबको बदल दे उसे इंसान कहते हैं। अरे जिसे बाबा साहब ने लिखा उसे भारत का संविधान कहते हैं, उसे भारत का संविधान कहते हैं। एक शेर मैंने एक गीत में और लिखा था, दुनिया में कोई गीता कुरान लिख दिया, किसी ने वेद उपनिषद पुराण लिख दिया। अरे बाबा मिसाल ये मानवता का पेश कर गए, उठी कलम तो पावन संविधान लिख दिया, उठी कलम तो पावन संविधान लिख दिया। भैया हो दुनिया में कौनो किताब लिखाई, लेकिन कौनो में हमके तो के बराबर अधिकार कौनो में लिखल गई बा। जैसे कि त्यागी जी बतौली, शूद्र गंवार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, पूजहूं विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहूं गुण प्रवीणा। संत जी लिखते हैं कि रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। कहने का मतलब संत जी कह रहे हैं कि अगर विद्वान पंडित है तो वह पूजनीय, लेकिन जौना का पछवाड़ा नहीं के धोयावत नहीं है, ओके मत कह पालगो बाबा। तो वो पांचों फेल बताओ कही आनंद रहा, चिरंजीव जजमान, चिरंजीव जजमान, जजमान देखे जजमान जज मान, एलएलबी तू कहला जज ओके मानो, एलएलबी का डिग्री तू ले ले बड़ा और जज ओके मानो। और जब जज मान ले तो गोबर गणेश मानो। अच्छा पंडित जी मैं बता रहा हूँ कि विद्वान पंडित को क्यों पूजना चाहिए। कभी कभी अभी ब्याह कराने आते हैं तो जो पढ़ा लिखल बा देखा भाई ओकर खर्चा लगेगा। हम देखिए हमारे महापुरुषों की लड़ाई बिरादरी के खिलाफ नहीं थी, व्यवस्था के खिलाफ थी, ठीक है। और मैं भी बिरादरी को नहीं बोलता हूँ, व्यवस्था को बोलता हूँ। जो पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण है उनको पूजनीय है ना, कुछ ब्राह्मण है जो टीचर है वो पूजनीय नहीं है, वो हमको आपको पढ़ाते हैं बिना जातीय भेदभाव की। अच्छा जब जातीय भेदभाव करा था वो पूजनीय नहीं है ना। ऐसे कि बता रहे हैं हमारे एक संस्कृत के गुरुजी थे, ब्राह्मण थे और हमको संस्कृत पढ़ाते थे। बहुत दो बच्चों पे ध्यान देते, एक पंडित का लड़का था और एक मैं था। तो उनके पढ़ौले का नतीजा रहे कि हमारे संस्कृत में 65% मार्क्स है ना। तो जो विद्वान है वो पूजनीय है। अच्छा ये जौन अच्छा जे विद्वान पंडित बा साफ साफ पढ़ेला, जे अनपढ़ पंडित बा उ साफ साफ ना पढ़ी। अगर बिया हुआ करावे आ गई है ना तो कैसे पढ़ी? मन मंगलम
500 रुपया रख दीजिए, दान दक्षिणा दे दा, दान दक्षिणा दे दा। रुका 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 अभी रुका, रुक जा, बैठ जा, 2 मिनट बैठ जा, 2 मिनट बैठ जा, 2 मिनट बैठ जा। अब तू ऐसा नहीं चला भई बा, गुरुजी कहत ना बैठे के बैठते नहीं, बैठ जा, 5 मिनट एजे परख हो गई तो ऐसा एजे परख हो गई ना, हमेशा चला ना बना। आजकल का चलावा त्यागी जी गुरु निकल जाता है। अरे बैठ जाओ भाई, पहले समझ लो, इसके बाद नाचना नहीं, नाच वाला गाना नहीं, थोड़ा बहुत मनोरंजन करते ताकि लोग उबे नहीं। हमन के तो रात भर खाली बोले को कि त्यागी जी आदमी रात भर बोली, टाइम कम पड़ जाए। हाँ, अब पढ़ा लिखल पंडित जी ने, इसलिए मैं कर रहा हूँ पढ़े लिखे पंडितों का कदर करना चाहिए। मैं नहीं करूँ, हमारे संतों ने कहा है ना। अब वो जब पढ़ा लिखल पंडित रहे तो वो कैसे पढ़ियो? ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। ओके डरे नहीं बा, अगर पढ़ल लिखल बना तो उनके डरने के साफ साफ बोलिए, उनके पता बा कि हम सही सही पढ़ दे। आई बुदु 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 करता है ना। यही में एगो और चौपाई श्लोक आता है, ये श्लोक बहुत घटिया टाइप का है, वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, आप लोग देखेंगे, इसका अर्थ आप लोग पढ़ सकते हैं। इधर माताएं बहनें, इसलिए मैं नहीं बता सकता। वो क्या पढ़ेंगे संग से? ओम चलवा चलवा गुरु आगे का ऊपर वाला याद के लिए चलवा पीछे पछिया पकड़ ले है ना, ऊपर ले ओम, अब चलवा कहीं प्रचोदयात्। अच्छा जे करे याद बाबू कैसे पढ़ी? हालांकि एक श्लोक बहुत घटिया, एक अर्थ बहुत घटिया बा, इसकी व्याख्या बहुत घटिया है, बहुत घटिया है ना। ये कभी इसका जाप नहीं करवाना चाहिए अपने घर में, है ना, ये नहीं करवाना चाहिए। अच्छा जो पढ़ल बताओ कैसे पढ़ी? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आधा अंतिम वाला बोल नहीं समझ में क्या बोला था, अलग अलग करवा तो समझ में तो क्या बोला था। ये मंत्र अपना घर करो, जन पागल होता करवा। अच्छा अच्छा ई पढ़ ली, जजमान 1000 रुपया रखिए, सेव संतरा सब कुछ रख दीजिए, लड्डू भी रख दीजिए, फल फल लड्डू वड्डू कुल ओरिजिनल घी वाली रखिए, हाँ झोरा में रख दीजिए। पढ़ल का विरोध हो नहीं कर सको। अच्छा पढ़ल पढ़ल चुपचाप बैठे लोग, हाँ बाबा जी। अरे जब गोबर पुजवाई लिया तो समझ तुम्हारे खोपड़ी में गोबरे है, तुम्हें एलएलबी की हो लेकिन गोबर भरा है। अच्छा अभी अभी पूजा में सरस्वती पूजा है, सरस्वती पूजा में एक स्पेशल सरस्वती वंदना है संस्कृत में। तो जब अच्छा पढ़े लिखल पंडित लोगन का धंधा मारे ना अनपढ़ावा, वो जो है 1000 में 300 250 में मारनी है तो जाके। अच्छा लेकिन पंडित जी लोग इतना चालाक बने कि पंडित जी ना कहे कि भैया वो पढ़ल ना पूजा मत करो उसे, वो कबो ना कहे। हम तो क्या कर ले मार देते रहो फलाना संगठन वाला, वो ठीक नहीं बतिया बाबा साहब को पैसे में ओकर जानकारी नहीं। तू कितना जानकार बड़ा लात खाई बका ज्यादा छोड़ा मत तो लोग फिर ऐसे रख दे पगला के छोड़ा ज्यादा सुना छोड़ा जा। उस समय लोग डीजे बाजाते हैं, गोला मंडा नाचता। हाँ छोड़ा उनके इतने जान। अब इस सरस्वती मंत्र जो होला, सरस्वती वंदना होला, तब कैसे जो नहीं खे पढ़ा कैसे पढ़ी? या खुंदेंदु सुसार अब पट खोल दा। हाँ अब जजमान पट खोल दीजिए, पूजा हो गया। अच्छा पढ़ा लिखल पंडित जी देखत हो लेकिन बोलिया नहीं के करके कहब ना कि ढकोसला करत हन तो हमार धंधवा चौपट हो जाई है। अब वहां अगर पढ़ल लिखल पट खोलवाई तब कैसे पढ़ी? या खुंदेंदु तुषार हार धौला, या सूर्यवर्षामृता, या बीड़ा वर्णन मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति विदेवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाग्या पहा। पढ़ा लिखल संस्कृत पढ़ेला भैया,
बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संस्कृत पढ़ा, तब जाकर के इनके वेदों का खंडन किया। भाषाओं की जानकारी इसीलिए जरूरी है। जब संस्कृत पढ़े, संस्कृत का अर्थ समझे, तब जाकर के मनुस्मृति जलाए। अरे बाबा कि कुल विवाद का जड़ यही है, पहले यही संस्कृत के जलावा। तो इसी बात में मैंने कहा, आधा हम बोलो के गीत जाना था, हाथ उठावा, जे जाना तो उठाई ईमानदारी से। चलती मोबाइल नहीं, सिम वाला के जाना था, जे जाना था वो हाथ उठावा। अच्छा धन्यवाद। हाँ इतना बजट है महाराज तनी। अच्छा, हर 14 अप्रैल के 1 मिलियन करस का जला, इतना आप लोग बजाते हैं। हमको लगता है कि हर जुलूस में गिनती नहीं की कई बार बजला। अगली बार मऊ में भी रहा हमारे का बोल जला 14 अप्रैल के मुंबई थे और ट्रेन में फ्लाइट मिस कर गई। और फ्लाइट मिस कर गई तो मैं रो रहा था कि जिंदगी में पहली बार 14 अप्रैल को मैं बिरहा नहीं गा रहा हूँ। लेकिन साहब जब मुंबई की गलियों में निकला तो जुलूस के साथ मेरी गीत बज रही थी, जैसे चलती मोबाइल नहीं, सिम के बिना। हमें लगा कि आज मैं धन्य हो गया। और इतना बड़का जुलूस, वो जुलूस में हम बानी, हमारे मैडम बानी, हम कने भेजे नाच कनी मैडम ने नाचा। हालांकि हम जातीय बात नहीं करते, लेकिन हमारे मैडम तनी इंटरनेशनल है। जैसे बाबा साहब इंटर का शादी के लिए, वही तरह हम कह दिले कनी हम तनी नस्ल बदली है ना, लड़का हाइब्रिड पैदा कर देने कभी जी। देखा क्रॉस कनेक्शन जब बच्चा पैदा होला ना तो हाइब्रिड वाला होला। जैसे कुल हाइब्रिड वाला बीज आवता एमा कोमा को मिला के, तो ओकर कुरी दूसर, हमार कुरी दूसर। यही तो ना पंडित जी लोग चला खोला। पंडित जी लोग क्रॉस कनेक्शन वाला शादी करेला ना। पंडित जी बाना तो मिश्रा में करे, मिश्रा जी दुबे में, दुबे जी चौबे में, आमाने जा चमार बन जाए, पासी से घिना तनी जा, पासी पासवान से बड़ बनो तना है ना। यादव जी लोग अपने में कई गो पूरी बनाए के अपन प्रधानी बिगाड़ देते हैं। आप समझिए, पंडित जी लोग से ज्ञान लीजिए कि अगर वो पूरी बदल के शादी करते तो हमने का शेड्यूल कास्ट वाला एक ना मानी जा। अगर शेड्यूल कास्ट एक हो जाते तो 22% से देश में सरकार बन जाती है। आप आपस में लड़ना बंद करिए। इस गीत के गाने का मतलब और इस मंच के करने का मतलब सिर्फ इतना ही कि आप आपस में लड़ना बंद करिए। अब शेड्यूल कास्ट के नाम पे एक हो जाइए। ये जाता चमारे लोग जल्दी एक नहीं खनो, शेड्यूल कास्ट का तो दूर बात, लेकिन हाई संगठन कहता कि हम एक मानी जा, तब इतना बड़का प्रोग्राम हो। और यही तरह के रहला का जरूरत बात। तो मैंने गाया था, आप लोग सुने होंगे। जो सुने होंगे आधा मैं गाऊंगा, आधा आप लोग गाएंगे, वो भी हाथ उठा के, तब जानो कि तू लोग के याद बा। हमने लिखा था, अरे नहीं मिले पूरा हो। धन्यवाद। एक मतलब जुलूस में खूब नाचे लो। एक बारी और तनी जोर से कि गए बहुजन बहुत। पीछे वाला भाई लोगों का आवाज नहीं खेवा नहीं, याद है हाथ उठे ले जा। पूरा महफिल जाता, रिकॉर्डिंग ना भैया, रिकॉर्डिंग जाता, पूरा हाथ उठा के जोर से। बाबा साहब का गीत भाई, हमारा थोड़ी गीत बा। एक बार और जोर से आओ कि नहीं मिले पूरा हो। अरे गए बहुजन बहुत। तब लिखली जैसे खेल नहीं चलता है टीम के बिना, जैसे खेल नहीं चलता है टीम के बिना। जय भीम, जय भीम। वैसे भारत ना चलेगा बाबा भीम के बिना, वैसे भारत ना चलेगा बाबा। खेल टीम के बिना नहीं चलता। ए बाबा साहब का कारवां भी टीम के बगैर नहीं चलेगा। आपको टीम में रहना होगा, एकजुट होकर के रहना होगा। हम सभी कलाकार और वक्तागण ही बताने आए हैं कि हम लोग एकजुट होकर के रहे। फिर मैंने लिखा, कतरा थे कभी हम समंदर बना दिया, कतरा थे कभी हम समंदर बना दिया। अधिकार दिलाया है मुकद्दर बना दिया। पैरों की धूल मानती थी
कभी सभ्यता हमें। अरे बाबा अरे पैरों की धूल मानती थी कभी सभ्यता हमें। अंबेडकर ने सबके बराबर बना दिया, अंबेडकर ने सबके बराबर बना दिया। एकरा बदिया लिखल रहली, अरे ना मिटेंगे मनुवादी। बाबा ऐसा न कि हमन के मना कर दो। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मान में, हमारे आदरणीय बड़े भैया अजय आर्या जी के सम्मान में हमारे भैया संजय प्रधान जी पुनः 500 रुपया सादर। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धाय। और इतना भव्य आयोजन के लिए पूरी आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। कि ना रूढ़िवादी, अब तू लोग का बारी ना, अभी लोग का बारी ना। कि नाम, अरे नाम मिटेंगे रूढ़िवादी बाबा भीम के बिना। अपना घरे जाके ये बात बता दिया जाए। आज भी हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो हाथ में रक्षा बांधते हैं, ऐसा है। यहाँ नहीं हुआ, लेकिन अब भी बहुत लोग होंगे। अब ऐजा छोड़ा, अब बहुत लोग होंगे जवन का कहला कि पुड़िया निकलिए घरवा के अंदर अबे। उनसे आप कहेंगे ना कि ऐसा क्यों करते। अभी बहुत लोग हैं जो पतरा देखी के शादी करते हैं। उनसे कहेंगे कि क्यों करते हैं, तो लोग कहें अरे बाबू दादा ले चलत आवत। भाई के सुना ध्यान से लोग, बाबू दादा ले चलत आवत। अच्छा बाबू दादा ले जौन चलत आवत कौन जरूरी है कि हम करब। जो भाई कहते हैं कि अब परंपरा है बाप दादा से चली आ रही है, उन भाइयों को आप समझा दीजिएगा कि परंपरा अगर बाप दादा ले चलता होता तो तोहर बाबू दादा तो पढ़त नहीं रहो, तो काहे पढ़ावत रहो। तोहर बाबू हरवाही करत रहा, चरवाही करत रहा, गोबर पथई करत रहा, बनिहारी करत रहा, तो तू हमके पढ़ावत काहे बड़े। गोबर पथई करा, हरवाही करावा, चरवाही करावा। लेकिन अगर तू पढ़ावत रहो तो तू नहीं पढ़ला, हमके पढ़ावत रहो, तो तू जवन कहला तो हम काहे करे। जमाना बदले के चाहिए ना, समझा तो नहीं सबे। आज भी कुछ पढ़ल लिखल लोग बालना जवन कहला के हाथ में रक्षा बनी है, टीका मरी है, कहीं बाप दादा ले चला होता, पत्थरा माई के गोल लगी है, तो बाप दादा ले तई चलाता होता कि तोहर बाबू के खाए का अधिकार ना रहे, तोहर बाबू के बैठे का अधिकार ना है, तोहर बाबू हरवाही कर, तोहर बाबू मजदूरी करता, तोहर बाबू नंगा घूमो। गीत यह कर रही है, इसलिए ओम प्रकाश दीवाना कह रहा है। अरे जैसे चलता इलाज ना हकीम के बिना, जैसे चलता इलाज ना हकीम के बिना, जय भीम जय भीम, वैसे भारत ना चलेगा बाबा भीम के बिना। अंतिम में गुस्सा बरल मर्दवा, अंतिम में गुस्सा बरल, ढेर बतिया तो सुनो सुन, हम अम्बेडकरवादी, हम किसी से ये गुस्सा में लिखली सारे खाती, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम किसी से कम नहीं। अरे मिटा दे बाबा साहब के संविधान को, मिटा दे बाबा साहब के संविधान को। किसी मनुवादियों में दम नहीं, किसी मनुवादियों में दम नहीं। डॉक्टर गोपाल भीम आर्मी अध्यक्ष इस गाने, सेजन ठेकेदार मुनारी से 50 रुपया समझ के जाया, मजीरा के धरती से। तो कोई बनता ना सीएम,